नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्ध योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट लॉस की सीरीज का डे 24। काफी दूर तक हम लोग आ चुके हैं, काफी कुछ सीख भी गए हैं, काफी कुछ प्रैक्टिस भी कर लिए, काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस भी हम लोगों ने अपनी बॉडी में यहां पर देख लिए हैं। हमारी आज की जो प्रैक्टिस है इसका फोकस होने वाला है कल्टीवेटिंग अ हेल्दी बॉडी माइंड कनेक्शन। और आज की इस प्रैक्टिस के द्वारा मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि किस तरह से आप अपने बॉडी और माइंड कनेक्शंस को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। प्रैक्टिस की शुरुआत हम लोग हमारे संकल्प से, हमारे अफर्मेशन से हम लोग लेने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। तो किसी भी आरामदायक, सुखात्मक या फिर ध्यानात्मक स्थिति में आपको बैठ जाना है, जिसमें आपको ध्यान देना है कि आपकी सिट बोन ग्राउंडेड होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी स्पाइन एकदम से स्ट्रेट रहनी चाहिए। हाथों को अपनी जगह पे रखें और आंखों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पे लेके जाएं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। श्वास और प्रश्वास आपका इसी तरह से चलता रहेगा, यानी कि आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऐसे ही आपका स्लो और डीप चलता रहेगा। अब श्वास के साथ साथ आपको अपने शरीर पे भी ध्यान देना है। आपका पूरा का पूरा शरीर एकदम से रिलैक्स है, ऐसा आपको महसूस करना है। शरीर को रिलैक्स भी रखना है और आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, इसका भी ध्यान रखें। आंखें बंद हैं, चेहरे की मांसपेशियां भी रिलैक्स हैं और श्वास के साथ साथ अब आपका मन, मस्तिष्क भी रिलैक्सेशन को महसूस कर रहा है। बहुत सुंदर। अब धीरे से अपने हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेकर के आ जाएं। नमस्कार की स्थिति में लाने के बाद आपने अपने मन में एक धारणा बांधनी है और ध्यानपूर्वक आपने आज के इस संकल्प को सुनना है और ध्यानपूर्वक आपने इस संकल्प को समझना है, ताकि जब आप इसे बोलें तो ये संकल्प मेरे शब्दों में नहीं, ये संकल्प आपके अपने शब्दों में होना चाहिए। हमारा आज का संकल्प है, आई विल लिसन टू माई बॉडी नीड्स एंड ऑनर माई माइंड बॉडी कनेक्शंस। मैं दोबारा से दोहराऊंगा, आई विल लिसन टू माई बॉडी नीड्स एंड ऑनर माई माइंड बॉडी कनेक्शंस। हम लोग आज के इस अभ्यास के द्वारा ये हमारा जो माइंड बॉडी कनेक्शन है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने जा रहे हैं, इसको बिल्ड करने जा रहे हैं। तो ये अभ्यास सिर्फ आसनों का ही अभ्यास नहीं रहना चाहिए, एक भावनात्मक अभ्यास भी होना चाहिए, जिसमें हम लोग यहाँ पर एक धारणा हमारे अंदर बांध रहे हैं संकल्प के द्वारा, इस अफर्मेशन के द्वारा, कि मैं अपने शरीर की ज़रूरतों को मैं जानूंगा, समझूंगा और जो शरीर और मस्तिष्क का जो जुड़ाव है उस जुड़ाव के साथ मैं जुड़ूंगा। अपने माइंड को मैं शरीर से दूर नहीं जाने दूंगा, अपने विचारों को दूर नहीं जाने दूंगा और ना ही मैं शरीर को मस्तिष्क से दूर जाने दूंगा, अपने विचारों से दूर जाने दूंगा। इन दोनों को मैं साथ लेकर चलूंगा। ये जो रिलेशन है दोनों के बीच में, मैं इसका सम्मान करूंगा। तो ये हमारा आज का संकल्प है, ये अफर्मेशन है। मैंने शब्दों को तोड़ मरोड़ के थोड़ा आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आ जाए। अब यही संकल्प आपने अपने शब्दों में, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, इस संकल्प को समझने के बाद आपने इसे अपने शब्दों में आपने 3 बार मन में दोहराना है और आज के इस अभ्यास के दौरान इस संकल्प को बार बार अपने मन में दोहराते रहना है और साथ ही आज के पूरे दिन आपने इस संकल्प को अपने साथ लेकर के चलना है। संकल्प को दोहराने के बाद हम लोग एक बार ओमकार नाद की ध्वनि का गुंजन करेंगे और 3 बार शांति। इसके लिए लंबा धीमा गहरा श्वास लें।
3 शांति। शांति शांति शांति। लंबा धीमा गहरा श्वास लें। लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे, चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे सिर को उठाएंगे। यहां से हमारे आज के इस अभ्यास की शुरुआत होती है। पैरों को आपने सामने की तरफ खोल लेना है और अच्छे से पैरों को शेक कर लें ताकि पैरों में ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी का फ्लो अच्छे से बनने लगे। अब इसके बाद आपने पलती मार करके बैठ जाना है। आपने पलती मार करके बैठने के बाद हाथों को बगल पे फैला लेना। ध्यान देंगे कि आपकी जो सिट बोन है वो ग्राउंडेड होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आपको अपने फ्लैश को हमेशा इस तरह से पकड़ करके आपको हिप्स को हल्का सा बाहर की तरफ को पुल करना है। अपने मसल्स को पुल करेंगे तो आपको सिट बोन महसूस होने लग जाएगी। हाथ यहां पर खोलने के बाद आपने श्वास को भरते हुए हाथ बगल से स्ट्रेच करवाते ऊपर लेके जाने हैं। हथेलियों को मिलाएंगे। एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने हाथ और कंधों पे लेके आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे ले आएंगे। अब यहां पे हमने हाथों को वापस से ऊपर लेके जाना है श्वास को भरते हुए। फिर हथेलियों को हम मिलाएंगे वापस से। अब यहां पर आकर के रुकेंगे, होल्ड करेंगे हम 5 काउंट। 1, हाथ और कंधों पे अच्छा सा खिंचाव आएगा। बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन लिफ्ट करेगी। 2, पेट भी साथ ही साथ आपका ऊपर को लिफ्ट करेगा। 3, अंगूठे को देखें। 4, धीरे धीरे श्वास प्रश्वास चलती रहेगी। 5, बहुत अच्छे। अब हथेली को खोल लेंगे, सामने को देखेंगे। फिर यहां से अपने लेफ्ट हैंड को राइट थाई के बाहर पे हुक करवाएंगे। राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, फिंगर कप शेप में रहेगी। दोबारा से श्वास को भरेंगे, स्पाइन को ऊपर को लिफ्ट करेंगे। राइट फिंगर्स को आपको दबाना है। श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को अपने थाई के अगेंस्ट दबाएं। अपने राइट शोल्डर को पीछे को रोटेट करेंगे, चेस्ट को रोटेट करवाएं और हेड को पीछे लेके जाएं। होल्ड करेंगे इस ट्विस्टिंग पोजीशन में। We hold for 5 count. 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से सिर को आगे लेके आएंगे। श्वास को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए हमने क्या करना है, हाथों को नीचे लाना है। इस बार हमारा राइट हैंड लेफ्ट थाई के बाहर पे आएगा और लेफ्ट हैंड हमारा पीछे जाएगा कप शेप में। अब यहां से श्वास को भरें, वापस से अपनी स्पाइन को ऊपर को लिफ्ट करवाएंगे। अपने लेफ्ट फिंगर की मदद से उन्हें पुश करें, स्पाइन को लिफ्ट करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए राइट हैंड को लेफ्ट थाई के अगेंस्ट प्रेस करें और धीरे धीरे पीछे को ट्विस्ट करते चले जाएंगे। होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे। धीरे से गर्दन को आगे लाएंगे। श्वास को भरते हुए राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, फिर लेफ्ट को ऊपर ले जाके जाएंगे। हथेलियों को मिलाएं, वापस से अपने अंगूठे को देखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ बगल से नीचे लेके आ जाएंगे। अब फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके हम लोग जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हम लोग हाथों को आगे लेके आ जाएंगे और फिर धीरे 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 हाथों को आगे पूरा ले जा करके झुक जाएंगे। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास को भरेंगे, धीरे सिर को उठाएंगे और धीरे धीरे वॉक करते हुए अपने हाथों को अंदर लेके आ जाएंगे। वापस से हाथ ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए वापस से हाथ नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से हमने
टेबल टॉप पोजीशन में आना है। भरमानासन की स्थिति में हम लोग यहां पे आ जाएंगे। स्थिति को अच्छे से समझ लें और बना लें। आपके हाथ शोल्डर डिस्टेंस पे खुलेंगे, आपके घुटने हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे। आपकी जो रिस्ट है वो आपके शोल्डर की सीध में रहेगी। उंगलियों को अच्छे से फैला करके रखें, क्योंकि ये पोजीशन हमारी बार बार आने वाली है अलग अलग मूवमेंट के साथ में, तो इस स्थिति को अच्छे से समझ लें। आपको हमेशा यहां पर भरमानासन टेबल टॉप में हाथ शोल्डर डिस्टेंस पे खोलने हैं, उंगलियां फैलानी है और आपके जो घुटने वो हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे। यदि घुटनों पे जल्दी से प्रेशर लगता है, आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो घुटनों के नीचे पे कोई ब्लैंकेट इत्यादि बिछा लें। ऑलराइट, इतना आप समझ गए हैं। अब यहां से हम लोग गौ मार्जरियासन करेंगे, परंतु उसके लिए हम एक विशेष स्थिति बनाएंगे पहले। अब यहां से आपने अपने दाहिने पैर को उठा करके बगल पे लेकर के जाना है इस तरह से। यहां पे आपका जो पैर है ना बहुत ज्यादा पीछे रहेगा ना बहुत ज्यादा आगे रहेगा, लगभग लगभग आपके हिप की सीध में रहेगा। पंजे को आप चाहें तो थोड़ा सा तिरछा कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे ज्यादा, और या फिर आप एकदम से सीधा कर लें। सीधा करेंगे तो हिप बहुत ज्यादा क्लोज रहेगा। मैं चाहता हूं कि थोड़ा हिप ओपन रहे, क्योंकि आई एज्यूम यहाँ पर ज्यादातर लोग बिगिनर हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पंजे का जो आगे वाला हिस्सा, जो फुट का जो फ्रंट है साइड है, वो बाहर की तरफ को टर्न रहेगा, इससे आपका हिप थोड़ा सा खुल जाएगा। अब यहां पर इस तरह से स्थिति बनाने के बाद आपको कैट एंड काउ मूवमेंट करना है, जैसे कि हम लोग पहले भी करते हुए आए हैं कि श्वास को भरते हुए टेलबोन को लिफ्ट करेंगे, पेट नीचे जाएगा, चेस्ट नीचे जाएगा, सिर ऊपर को उठेगा, और फिर श्वास को छोड़ते हुए कैट पोजीशन में आते हैं, जिसमें बटक को रोल करते हैं, पेट अंदर जाएगा, चेस्ट अंदर जाएगी, सिर नीचे जाएगा। इस तरह से ये मूवमेंट इस पैर की अवस्था से चलता रहेगा। यदि इस पैर के साथ में ये मूवमेंट आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, आपका जो कैट एंड काउ का मूवमेंट है वो उतने अच्छे से हो नहीं पा रहा है, और या फिर कोई ऐसा डिस्कंफर्ट फील हो रहा है जो लग रहा है कि इससे रिस्क हो सकता है बॉडी में, तब आप पैर को अंदर कर लें और नॉर्मल जो कैट एंड काउ हम करते हैं वो हम यहाँ पर आप वो कर सकते हैं। ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट है उसका। परंतु अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही तो इस मूवमेंट की जगह पर आप नॉर्मल मूवमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, रेडी? चलिए, श्वास को भरते हुए टेलबोन को लिफ्ट करेंगे, बेली डाउन, चेस्ट डाउन एंड हेड अप, आर्चिंग योर बैक। श्वास को छोड़ते हुए हेड डाउन, चेस्ट इन होगा, बटक्स रोलिंग अंडर, टक द टेलबोन इन, लिफ्ट द मिड बैक अप। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास भरें, पीठ में एक अच्छा सा आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ें, राउंड शेप में लाएंगे, श्वास भरें, आर्च बनाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, राउंड शेप में लेके आएंगे, श्वास भरें, आर्च बनाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, राउंड शेप में लाएंगे, श्वास भरें, आर्च बनाएंगे, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लाएंगे। बहुत अच्छे। श्वास भरें, आर्च बनाएंगे, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लाएंगे। एक और, श्वास भरेंगे, आर्च बनाएंगे, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लेके आएंगे। बहुत अच्छे। धीरे से वापस आ जाएंगे और पैर को भी अंदर कर लें। यही प्रक्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। तो अपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड लेकर के आप जाएंगे, उंगलियों को अच्छे से फैला कर के रखें, अच्छे से हाथों पे भी बैलेंस करें। चलिए शुरू करते हैं। श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेके आएंगे। श्वास को भरें, आर्च, श्वास को छोड़ेंगे, राउंड, श्वास को भरेंगे, आर्च, श्वास छोड़ेंगे, राउंड, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड। एक बार और, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड, और धीरे से अपने पैर को अंदर लेके आ जाएंगे। अब यहां से हम लोग चाइल्ड पोज पे जाएंगे, ताकि कुछ समय हम अपने रिस्ट को दें रिलैक्स होने के लिए। नीचे अपने एड़ियों के ऊपर अपने हिप को रख देना है, हाथों को सामने लेके जाना, आगे को झुकना है और हथेली ऊपर की तरफ। माथे को आराम से नीचे जमीन पर रख दें। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अपने हाथों को थोड़ा रेस्ट देंगे यहाँ पे। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहाँ पर रेस्ट करने के बाद आपने धीरे 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 उठ करके ऊपर को आ जाना। इस प्रैक्टिस के बाद इसी से ही सिमिलर प्रैक्टिस हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें आपने वापस से भरमानासन की स्थिति में आना है। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए आप लेफ्ट लेग को किक करते हुए पीछे लेके जाएंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है आपको, लगभग हिप लेवल पे इससे थोड़ा सा ऊंचा रखना है, और दायां हाथ आपका आगे को स्ट्रेच करेगा शोल्डर लेंथ में। इस तरह से पोजीशन बनेगी। हम होल्ड करेंगे यहाँ पर। होल्ड करने के बाद जब हमारी काउंटिंग चलेगी 5 काउंट होल्ड, फिर हम लोग हाथ और पैर को स्विच करेंगे। ऑलराइट, रेडी? चलिए, टेबल टॉप पोजीशन से आपने श्वास को भरते हुए अपने बाएं पैर को पीछे को लेके जाना है और दाहिने हाथ को आगे को। होल्ड करेंगे 5 काउंट, 1 2
3 4 5। धीरे से हाथ और पैर को नीचे ले आएंगे। यही प्रक्रिया को दूसरे हाथ से दोहराएंगे, दूसरे पैर से। श्वास को बढ़ते हुए अपने राइट लेग को पीछे को किक करवाएं। दाएं हाथ की उंगली को अच्छे से खोल के रखें, अपने हथेली को अच्छे से टिकाएं। बाएं हाथ को आगे को स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट आर्म आपका आगे को स्ट्रेच होगा। होल्ड करेंगे, हिप स्क्वायर रहेगा आपका। ध्यान रखें, हिप टिल्ट नहीं करना, आपको स्क्वायर रखना है। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ और पैर वापस से अपनी अवस्था में आ जाएंगे। यहां से हम लोग वज्रासन में चलते हैं, तो पीछे वज्रासन में आकर के बैठ जाएं। उंगलियों को अच्छे से बांध लें, कोहनियां आपकी पास में आकर के चिपकेंगी और फिर इस तरह से आपको रिस्ट को दोनों तरफ को रोटेट करना है। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। इससे आपकी रिस्ट रिलैक्स भी हो जाएगी और थोड़ा स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी इस प्रैक्टिस से। तो जितनी भी हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं बेसिकली उसमें थोड़ा सा पोजीशंस अलग हो जा रही है, बैलेंसिंग मूवमेंट भी साथ में जुड़ रहा है, जिससे हमारा जो बॉडी माइंड कनेक्शन है वो बेहतर हो रहा है। बॉडी माइंड कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय होता है वो है हमारा श्वसन प्रक्रिया। प्रैक्टिस के दौरान, अभ्यास के दौरान श्वास पे ध्यान लेके जाए। श्वास को जितना हो सकता है लंबा, धीमा, गहरा आपने करना है और प्रैक्टिस को भी उसी के अकॉर्डिंग ढालने का प्रयास करें। कुछ मूवमेंट फास्ट है तो वहां पर आपकी फास्टर ब्रीदिंग चल रही है, परंतु ब्रीदिंग आपकी चल रही है वो भी कॉन्शियसली। ब्रीदिंग तो आप ले रहे होगे और हो सकता है डीप भी ले रहे होगे, परंतु आपका कितना कनेक्शन उस ब्रीदिंग पे है, कितना ध्यान दे रहे हो जब आप श्वास ले रहे हो, श्वास की आवाज को आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, श्वास को काउंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है एक अच्छे बॉडी माइंड कनेक्शन के लिए। देखिए हमारी जो ब्रेथ है, हमारी जो प्राण ऊर्जा है, वो ब्रिज होता है हमारे बॉडी और माइंड के बीच का। अगर हमारे प्राण स्थायी हो जाए, हमारा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाए, हमारा नियंत्रण भी हमारे प्राण ऊर्जा पे बनने लगे, तो हमारा जो बॉडी माइंड कनेक्शन है वो नेचुरली अच्छा होने लगता है। चलिए अगली प्रैक्टिस की ओर बढ़ रहे हैं। अगली प्रैक्टिस पहली वाली प्रैक्टिस के ही पास की, जिसमें हम लोग श्वास को भरते हुए एक पांव और हाथ को आगे लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हमने क्या करना है, घुटना और कोहनी एक दूसरे के पास पे लानी है। जब हम लोग यहाँ से अपने पांव को पीछे लेके जा रहे हैं तो पैर को हल्का सा ऊपर उठा लें ताकि हल्का सा आर्च यहाँ पर आपके बने, और फिर यहाँ से राउंड शेप में जब आप अपनी स्पाइन को ला रहे हैं तो कोहनी और घुटना पास में आएंगे। इस तरह से ये प्रैक्टिस कंटिन्यू हमारे पहले एक साइड से चलेगी, फिर हम लोग हाथ और पैर स्विच करेंगे, फिर दूसरी तरफ से चलेगी। तो 5-5 बार दोनों तरफ से करने का हम लोग प्रयास करते हैं। ऑलराइट, चलिए तैयार हो जाएं, टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए राइट आर्म स्ट्रेट, किक द लेफ्ट लेग टू द बैक। श्वास को छोड़ते हुए घुटना और कोहनी पास में आएंगे। दोबारा से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। 2, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 3, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 4, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 5, बहुत अच्छे। स्विच करेंगे हाथ और पैर, श्वास को भरेंगे, दायां पांव पीछे, बायां हाथ आगे, श्वास छोड़ें। 1, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 2, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 3, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 4, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 5, बहुत अच्छे। अब यहां से आप चाहें तो चाइल्ड पोज पे जाकर के रेस्ट कर सकते हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ, ताकि रिस्ट को रिलैक्स मिल जाए, या फिर वज्रासन में मेरी तरह बैठ करके वापस से रिस्ट रोटेशन कर सकते हैं। इससे आपके रिस्ट पे जो हल्का फुल्का दबाव पड़ा था वो चला जाएगा और आपके रिस्ट की स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगेगी। यहाँ पर जो रेस्ट है वो बहुत छोटा सा है, 5 से 10 सेकेंड का मैक्सिमम रेस्ट होगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ से अगली प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे। अगली प्रैक्टिस का डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखला देता हूँ। वापस से हमको टेबल टॉप पोजीशन में आना है और यहाँ पर एक हाथ को आगे लेके आएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लेफ्ट लेके आ गया, और ये हाथ हमारा सेंटर पे आएगा, ना लेफ्ट की तरफ नहीं रहेगा ना ही राइट की तरफ जाएगा, बिल्कुल सेंटर पे रहेगा। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए मैं अपने राइट हैंड को ऊपर को उठाऊंगा जितना उठा सकता हूँ, और श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के नीचे से लेके जाऊंगा और सिर को भी नीचे रखूंगा। फिर यही प्रक्रिया को मैं रिपीट करूंगा। अपनी बाएं हथेली को प्रेस किया, श्वास को भरा, दाएं हाथ को ऊपर उठाया, श्वास को छोड़ते हुए हाथ
बाएं हाथ के नीचे से हमारा राइट हैंड जो है वो लेफ्ट के नीचे से पीछे कुछ गया। तो इस तरह से ये मूवमेंट चलता रहेगा। श्वास भरी, श्वास छोड़े, श्वास भरी, श्वास छोड़े, इस तरह से मूवमेंट चलेगा। आप प्रैक्टिस को स्लो और फास्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बस बहुत फास्ट नहीं करना है, एक रिदम में प्रैक्टिस को करना है। ऑल राइट, गेट रेडी। टेबल टॉप पोजीशन में यहां पर आ जाएंगे। फिर यहां से आपने अपने लेफ्ट हैंड को सामने लेके जाना है, सेंटर पे रखना है। फिर श्वास को लेते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर को उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए आपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट के नीचे से पीछे को लेके जाना है, सिर भी पूरा नीचे लेके जाएंगे। फिर यहां से अपने लेफ्ट हैंड पे दबाव बनाएंगे। देखिए कोहनी आपकी मुड़ेगी, दबाव बनाएं, श्वास को भरते हुए वापस से राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट हैंड को नीचे से पीछे को लेके जाएंगे। बहुत अच्छे, दोबारा से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, श्वास को भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ के पास पे ले आएं, हथेली पे दबाव बनाएं और अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड को लेफ्ट की तरफ और स्ट्रेच करने का प्रयास करें और होल्ड करेंगे यहां पर 5 काउंट। 1, एक अच्छा सा ट्विस्ट अपने स्पाइन में लेकर के आएंगे, स्ट्रेच अपनी बैक पे लेके आएंगे। बाएं हथेली को दबा के रखें ताकि आप ट्विस्ट को और भी अच्छे से कर पाए। 2, 3, 4, 5। बाएं हाथ पे दबाव बनाएं, श्वास को भरें और धीरे से टेबल टॉप पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। श्वास और प्रश्वास आपका यहां पर अच्छे से चलता रहेगा। अब यहां से स्विच करेंगे, अपने राइट हैंड को सामने की तरफ लेके जाएंगे, हथेली को तिकाएंगे और हाथ आपका बीच में रहेगा। श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट आर्म को आपने ऊपर लेके जाना है, श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट आर्म को राइट के नीचे से पीछे की तरफ लेके जाना है। इस तरह से टर्न करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, फिर वापस से श्वास को भरें, अपने राइट पे दबाव बनाएं और यहां से लेफ्ट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे से पीछे को लेके जाएंगे। वापस से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, बहुत अच्छे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। चलिए आखिरी, श्वास भरेंगे और जितना हो सकता है ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यहां भी एक अच्छा सा ट्विस्ट देंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे से बाहर की तरफ जाएगा। बहुत सुंदर। अपने राइट हैंड को लेफ्ट के पास पे लेके आ जाएं, फिर अपने लेफ्ट हैंड को जितना हो सकता है राइट की तरफ को स्ट्रेच करवाएं, आगे को स्ट्रेच करवाएं और रुके रहें। यहाँ पे अपने राइट हैंड पे दबाव बनाएं ताकि आप और भी चेस्ट को रोटेट करवा पाएं और भी ट्विस्ट करवा पाएं। रुकेंगे यहाँ पर, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। होल्ड फॉर 5, 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे से वापस टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, घुटनों को पास पे ले आएं और पीछे वज्रासन की स्थिति में आकर के बैठ जाएंगे। वापस से हम लोग अंगुलियों को इंटरलेस कर लेंगे, एल्बो को मिला लेंगे, हाथ सामने रहेगा। इस तरह से आपकी कोहनी और रिस्ट एक सीध में आएगी। फिर आपको अपने रिस्ट को दोनों तरफ रोटेट करवाना है। अब इस रोटेशन के बाद आपने वापस से टेबल टॉप पोजीशन पे जाना है। हाथ आपके शोल्डर डिस्टेंस पे खुलेंगे, घुटने आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे। आपने यहां से श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट लेग को पीछे को किक करना है, राइट आर्म को सामने को जैसे कि हमने पहले किया था। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने घुटने को मोड़ना है, दाएं हाथ को पीछे लेके जाना है और अपने लेफ्ट एंकल को पकड़ने का प्रयास करना है और धीरे 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 अपने फुट को ऊपर को उठाएंगे, आर्च बनाएंगे, होल्ड करेंगे। इस तरह से स्थिति पे आके होल्ड करना है, फिर धीरे से रिलीज करेंगे। फिर यही प्रक्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से करेंगे। स्टेप 1, स्ट्रेचिंग योर आर्म्स एंड योर लेग। स्टेप 2, श्वास छोड़ेंगे और होल्डिंग द एंकल। स्टेप 3, लिफ्टिंग द फुट अप एंड आर्चिंग द बैक। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। ऑलराइट, चलिए साथ में करते हैं।
श्वास को भरते हुए अपना दाहिना हाथ आगे लेके जाएंगे, बायां पांव पीछे, श्वास को छोड़ते हुए घुटने को मोड़ेंगे, एंकल को पकड़ेंगे। अब फिर से यहां से धीरे धीरे श्वास को भरना है, पांव को पीछे लेके जाना है, फिर श्वास को छोड़ना है और देखना जितना ऊपर लेके जा सकते हैं पैर को, जितना चार्ज बना सकते हैं बनाएं, जितनी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है। होल्ड 1, सामने को देखें, एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। 2, 3, 4, 5। धीरे से एड़ी को अपने हिप के पास में लाएंगे, एंकल को छोड़ेंगे और धीरे धीरे वापस से भरमानासन टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाएंगे। ऑलराइट, यही प्रक्रिया को हमने अब दूसरी तरफ से दोहराना है। अपने राइट पाम पे बैलेंस करें, श्वास को भरते हुए अपने राइट लेग को पीछे को किक करेंगे, लेफ्ट आर्म को आगे को, श्वास को छोड़ते हुए घुटने को मोड़ेंगे, एंकल को पकड़ने का प्रयास करें, फिर यहां से श्वास को भरते हुए धीरे 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 लिफ्ट करेंगे पैर को और श्वास को छोड़ेंगे, आर्च को गहरा बनाएंगे। होल्ड करेंगे 5 काउंट, 1, 2। ध्यान रखें कि अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करके रखें, श्वास चलती रहेगी। 3, 4, 5। धीरे से घुटने को मोड़कर एड़ी अपने हिप के पास फैलाएं और धीरे से एंकल को छोड़ दें, वापस से टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाएं और फिर धीरे से हम लोग यहां से वज्रासन में चले जाएंगे। फिर से हम रिस्ट को रिलैक्स करेंगे, उंगलियों को बांधें, एल्बो को मिला लें। इसके बाद अपने रिस्ट को दोनों तरफ रोटेट करवाएं, आराम पूर्वक श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। यदि आपकी श्वास ज्यादा चढ़ाई है, हार्ट बीट भी बढ़ गई है, तब आप थोड़ा सा चाइल्ड पोज पे जा करके लगभग 5 से 10 सेकंड का एक रेस्ट ले सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो ज्यादा भी ले सकते हैं। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब इसके बाद हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एक तरह का ट्रेलबोल बैलेंसिंग पोस्चर है, जिसको आप एक उत्थित बद्ध कोणासन की स्थिति से करेंगे। आपने क्या करना है, इस तरह से अपने पैरों के तलवों को मिला लेना है। आप चाहें तो पहले पैरों को खोल लें, जैसे कि मैं नॉर्मली बतलाता हूं कि पैरों को आपने बाहर की तरफ को टिल्ट करना है और फिर मोड़ना है, यानी कि फीमर को एक्सटर्नल रोटेशन देना है आपने और उसके बाद पैर को मोड़ना है। तो ये हमारी बद्ध कोणासन की स्थिति आ गई। इस स्थिति में आने के बाद आपने छोटे बच्चों को भी देखा होगा, वो ऐसे आ करके अपने पैरों को यूं पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही आपने पकड़ना है और पंजों को आप जमीन से ऊपर उठा लेना है। बैक को जितना हो सकता है सीधा रखेंगे, शोल्डर्स को डाउन रखेंगे। मैं आपको साइड से भी पोज दिखाता हूं, आप बैलेंस करके रखिएगा। आपने इस स्थिति में आने के बाद ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन सीधी रहे, शोल्डर डाउन रहे, स्पाइन लिफ्ट करते रहे। बहुत सुंदर। होल्ड करके रखेंगे, घुटनों को जितना हो सकता है बाहर की तरफ फैलाएं और पैरों को चेस्ट के पास पे लेके आएं, जितना आराम से आ सकते हैं, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। आराम का मतलब इतना भी नहीं कि लेजीनेस रखनी है आपको, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है आप बॉडी की पॉसिबिलिटीज को देखें और पैर को जितना हो सकता है एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट पे लेकर के आए, जितना हो सकता है पास लेके आए। बस ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। होल्ड करेंगे इस बैलेंसिंग पोजीशन में। होल्ड फॉर 10, 1, आंखों को बंद कर लें, 2, बहुत अच्छे, आंख बंद रहेगी आपकी। अब यहां पर इसको बैलेंस करना है आपने आंख को बंद करके। यस, होल्ड 3, यू आर डूइंग ग्रेट, 4, इट्स ओके टू फॉल, ट्राई अगेन, 5, फॉलिंग और फेलिंग ये दोनों लाइफ के पार्ट हैं, इनसे डरे नहीं, कीप ट्राइंग अंटिल यू अचीव इट, 6, 7, 8, 9, श्वास पे भी ध्यान रखें, श्वास पे भी ध्यान रखें, श्वास आपको बैलेंस करने में मदद करेगा। 10, अब धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे। यदि आपके जॉइंट थोड़ा सा थक गए हैं तो आपने हाथ का सहारा लेकर के पहले घुटने को ऊपर उठा लें और फिर पैर को सीधा करके शेक कर लें।
जितना ध्यान आपका अपनी ब्रेथ पे रहेगा, बैलेंस आपका बनने लगेगा और यहीं से आपका बॉडी माइंड जो कनेक्शंस है वो आपका बिल्डअप होने लगेगा। बॉडी माइंड कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक रिस्क फ्री लाइफ जीने के लिए और डिजीज फ्री लाइफ जीने के लिए, साथ ही साथ अपने लाइफ को एक सेल्फ मोटिवेटेड लाइफ और प्रोग्रेसिव लाइफ बनाने के लिए बॉडी माइंड कनेक्शंस आपका होना ही चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। अगली प्रैक्टिस में हम लोग इसको प्रपदासन भी बोलते हैं और प्रपादासन, इस तरह से भी इसके उच्चारण होते हैं। इसमें हमने करना क्या होता है कि हम पंजों के बल आकर के, जिसमें हमारी एड़ियां उठी हुई, मैं आपको साइड से दिखलाता हूं कि पंजों के बल आ गए हैं, एड़ियां हमारी उठी हुई हैं और ऊपर से पैर आपस में चिपके हुए, नीचे से भले ही ना चिपके पर ऊपर से आप इनको चिपका लें, नीचे से आप इन्हें हिप डिस्टेंस पे खोल लें। इस तरह से आपको यहाँ पर बैलेंस करना है। थोड़ा कठिन जरूर होगा, अगर आप एफर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रैक्टिस आपसे होने लगी। फिर अंत में आपको हाथ को नमस्कार की स्थिति में लाना है, सामने एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को केंद्रित करना है और होल्ड करेंगे। चलिए आ जाएंगे पोज में और मेरे साथ रुकने का प्रयास करें। अपने टिप टो पे आ जाएं, एड़ियों को उठा लें, घुटने पास में रहेंगे, हाथ आपके नमस्कार स्थिति में, अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करके रखें। होल्ड फॉर 5, 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे और पैरों को भी नीचे टिका लेंगे। आप चाहें तो पैरों को सामने रख करके अच्छे से शेक कर लें। इस प्रैक्टिस को हम लोग क्विकली एक बार और करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बैलेंसिंग प्रैक्टिस होती है और यह आपको नॉर्मली आसनों में देखने के लिए नहीं मिलती है। कहीं कहीं पर भी टीचर इस प्रैक्टिस को रखते हैं क्योंकि एंकल पे काफ़ी लोड रहता है। हम लोग यहाँ पर नॉर्मली हमारा जो चैलेंज है वो वेट है और इसके अलावा नॉर्मली हम लोग फिजिकली फिट हैं और जिसको एंकल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नी की प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग इस प्रैक्टिस को करके अपनी प्रैक्टिस को एक अलग लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स ट्राई अगेन। तो यहां पे हम लोग हील्स को उठा लेंगे, अपने हिप को अपने हील्स पे टिकाएंगे, पंजे हमारे जमीन से लगे हुए हैं, घुटने पास पे चिपके हुए हैं, हाथ को हम नमस्कार की स्थिति में लाएंगे। मैं अपना फ्रंट आपके सामने रखता हूं ताकि आपको दूसरा एंगल भी दिखलाई पड़े। इस तरह से स्थिति रहेगी, हाथ नमस्कार में आएंगे और सामने एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। होल्ड करेंगे 1। आपको सिंपली इसी तरह से ध्यान को केंद्रित करते हुए ही बैलेंस करना है। 2, आंखों को बंद ना करें। 3, बहुत अच्छे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। 4, 5, बहुत अच्छे। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, धीरे से पीछे हिप ले आकर के बैठेंगे, पैरों को खोल करके आप शेक कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम लोग यहां से अगले प्रैक्टिस की तैयारी कर रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस यहां से स्टैंडिंग आसनों की होने वाली है। हम लोग को यहां पर खड़े हो जाना है और यहां से हमारे खड़े होकर के करने वाले आसनों की शुरुआत होगी। सबसे पहले आपको पैरों को मिला करके खड़े हो जाना है। यदि आपके घुटने बहुत ज्यादा चिपक रहे हैं तो पांव को हल्का सा खोल सकते हैं, नहीं तो चिपका करके आपको खड़े होना है। यहां पर आपका एक तरह का टेस्ट है बॉडी माइंड कनेक्शन का। तो आपको क्या करना है, पैरों को चिपका के खड़े हो जाना है, हाथ को नमस्कार की स्थिति में इस तरह से लेके आना है, पूरी बॉडी को एकदम से स्ट्रेट और एक्टिव रखना है जितना आप रख सकते हैं। उसके लिए आप चाहें तो पूरे ताड़ासन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं बॉडी में, जैसे कि पैरों की उंगलियों को पहले लिफ्ट किया, फिर फैलाया, फिर छोटी उंगली से लेकर के बड़े उंगली यानी कि अंगूठे तक जमीन में एक एक करके लेकर के उससे आपकी ग्राउंडिंग अच्छी हो जाएगी। थाइस को अंदर की तरफ को रोटेट किया यानी कि फीमर आपकी इंटरनली रोटेट होगी। उसके बाद क्वाड्स को पुल किया, नी कैप को पुल किया, बटक्स को रोल करके जो हिप की नेचुरल पोजीशन है या न्यूट्रल पोजीशन है उसको उस पर लेकर के आए। फिर स्पाइन को लिफ्ट किया दोनों तरफ से, साइड से, बैली आपके अंदर को खींचेगी, शोल्डर आपके रोटेट होंगे पीछे को, हाथ नमस्कार की स्थिति में, सिर एकदम से सीधा रहेगा। आप चाहें तो ये पूरा अलाइनमेंट फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको बैलेंस में मदद मिलेगी। अब प्रैक्टिस क्या है, यहां पे अपने हाथ जोड़ने के बाद आंखों को बंद करना है और अपना ध्यान अपने श्वास पे लेके जाना है और शरीर को स्थिर बनाने का प्रयास करना है। प्रयास करें कि आपका शरीर इधर उधर हिले डुले नहीं। जितना अच्छा आपका बॉडी माइंड कनेक्शन होगा, आपके माइंड में स्टडीनेस होगी, उतना कम आपका शरीर हिलेगा। जितना ज्यादा आपका डिस्ट्रैक्शन होगा माइंड में, उतना ज्यादा हिलेगा। और एक खास बात, जिस डायरेक्शन में आपका माइंड सोचेगा,
सपोज कि मेरे राइट साइड में बाहर जाकर के पहाड़, अगर वो पहाड़ के बारे में सोचेगा तो बॉडी मेरी ऑटोमेटिकली दाईं तरफ को जाने लगती है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में सोचता है और वो व्यक्ति मेरे लेफ्ट साइड, मेरा नेबर है, मेरा पड़ोसी है, तो मेरी बॉडी लेफ्ट को जाने लगेगी। ये खास बात होती है। तो जिस डायरेक्शन में आपका माइंड अनस्टेबल होगा, बॉडी भी आपकी उस डायरेक्शन में जाएगी। चलिए इस टेस्ट को करेंगे। हाथों को जोड़ करके आंखों को बंद कर लें और कुछ क्षण एकदम से मौन रहेंगे, श्वास पे ध्यान लगाएं और शरीर को एकदम से स्थायी बनाने का प्रयास करें। श्वास आपकी लंबी, धीमी, गहरी चलती रहेगी। पहले शरीर में किसी भी तरह का फोर्स ना करें उसे स्थिर बनाने के लिए। सिर्फ महसूस करें कि किस तरह से शरीर मूव कर रहा है, एक विचार की तरफ, कभी दूसरे विचार की तरफ, या ऑटोमेटिकली अपना बैलेंस वो खो करके कभी दाएं लटक रहा है, कभी बाएं लटक रहा है। बस उसे खाली ऑब्जर्व करें, चेंज करने का प्रयास ना करें। ऐसे ही कुछ क्षण मौन रह करके शरीर की स्थिरता और अस्थिरता को आपने यहां पर महसूस करना है। और कुछ क्षण के पश्चात अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए आपने शरीर को जितना हो सकता है स्थायी और स्थिर बनाने का प्रयास करना है। बहुत सुंदर। धीरे से आंखों को खोलेंगे, सामने को देखेंगे। अब यही स्थिरता आपको आंख खोल करके बनानी है। एक बिंदु पे अपनी आंखों को रोक लें और अब आंखें खोल करके स्थिरता को बनाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। देखिए, आपने दो तरह की चीजें आपने अनुभव की होंगी। एक, आपने आंख बंद करके आपका अनुभव अलग होगा, आंख खोल करके अनुभव अलग होगा। यदि आप चाहें तो आंख खोल के थोड़ा और अनुभव कर सकते हैं, यदि अभी तक आपको अनुभव ठीक से नहीं मिला, या फिर इस अभ्यास के बाद स्वयं से भी ये परीक्षा कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जब आपकी आंखें बंद थी, आपको बहुत ज्यादा अस्थिरता महसूस हुई होगी, महसूस हुआ होगा कि शरीर हमारा इधर उधर बहुत ज्यादा हिल डुल रहा है। और आंख खोलने के बाद स्टडीनेस बहुत आसान हो जाएगी, स्थिरता अपने आप बनने लगेगी। क्यों? ये रीजन होता है विश्वास, अपने आप पर ट्रस्ट होना। पहला रीजन था, देखिए, माइंड तो आपका तब भी चल रहा था जब आपकी आंखें बंद थी, माइंड तब भी चल रहा था जब आंखें खुली थी। बस अंतर इतना आता है कि आंखें खोलने के बाद आपका विश्वास अपने शरीर पे ज्यादा होता है, अपने मस्तिष्क पे ज्यादा होता है। आंख अब जब आप बंद करते हैं तो कई तरह के डाउट्स हमारे दिमाग में चलने लगते हैं, जिससे अस्थिरता बनने लगती है। और यही कारण होता है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा सपने आते हैं, बेचैनी होती है, कई सारे लोगों को नींद नहीं आती है, या फिर यही चीजें बढ़ करके स्ट्रेस, एंजाइटी की समस्या बन जाती है, या डिप्रेशन की समस्या आगे जाकर के बनने लगती है। और राइट, तो इसीलिए बॉडी माइंड कनेक्शन यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी आगे वाली प्रैक्टिस की। हमारी अगली प्रैक्टिस है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए पैरों को पास में ला करके खड़े हो जाएं, हाथ अपने चेस्ट के ऊपर इस तरह से लेकर के आएंगे, उंगली एक दूसरे को देखेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और जंप आउट करेंगे। फिर हाथों को अपने हिप पे रख लें, साथ ही साथ करते चले जाएं। यहां पर आपको आवश्यकता पड़ सकती है 2 ब्लॉक की, यदि आपके हैमस्ट्रिंग टाइट है, हिप्स आपके टाइट है, लोअर बैक टाइट है। अब यहां से आपको अपने राइट फुट को, राइट साइड को टर्न करवाना है, नीचे झांकेंगे और पैरों के डिस्टेंस को देखेंगे। पैरों का डिस्टेंस लगभग आपका 3 से 3.5 फीट और मैक्सिमम 4 फीट तक का ये डिस्टेंस आपका होगा। आगे वाले पांव की जो एड़ी है वो पीछे वाले पांव के बीच की सीध में आएगी, क्योंकि ये स्टैंडिंग हिप ओपनिंग पोजीशन है, जिसमें आपकी दोनों फीमर एक्सटर्नली रोटेट कर रही होती हैं। बटक्स आपके रोल रहेगा ताकि पेल्विस वाला जो रीजन है वो एकदम से नेचुरल रहे। अब यहां पे 2 ब्लॉक को आप अपने दाहिने पैर के पास पर रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। हालांकि मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु आपको हो सकता है पड़े, तो ब्लॉक को पहले से तैयार कर लें। वापस से हम लोग हाथ हिप पे लेके आ जाते हैं। हिप एकदम से सीधा रहेगा, टिल्टेड नहीं रहेगा, स्टार्टिंग में बिल्कुल सीधा रहेगा। अब यहां से आपको श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को ऊपर को उठाना है, एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने राइट साइड के टोर्सो पे लेकर के आना है। श्वास को छोड़ते हुए आपने हिप को अंदर की तरफ को कट करना है और स्ट्रेच देते हुए अपने लोअर टोर्सो पे लीन करना है, अपने राइट साइड को। आगे को नहीं झुकना है दोस्तों, आपको पैर की तरफ को ही झुकना है।
और फिर धीरे 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 हाथ को नीचे लाना है। ऐसे नहीं आना है, आपने बिल्कुल स्ट्रेच करवाते हुए नीचे जाना है और हाथ को पैर के आगे पर रखना है, यदि आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हो तो। अन्यथा आपने अपना हाथ अपने ब्लॉक के ऊपर रखना है। ऑलराइट, यहां से हम लोग अपर शोल्डर को ऊपर की तरफ को रोटेट करेंगे ताकि चेस्ट हमारी और खुल जाए। पैरों पे ध्यान देंगे कि हमारा जो बैलेंस है वो दोनों पैरों पे बराबर बना रहे। मैं इस तरह से बिना इस हाथ के सपोर्ट के इसलिए रुक सकता हूं क्योंकि मेरे दोनों पैरों पे बैलेंस बना हुआ, मेरा पीछे वाला पांव भी प्रेस हो रहा है, मेरा आगे वाला पांव भी प्रेस हो रहा है, मेरी थाई रोटेट है और क्वाड्स एंगेज है। इसी वजह से मैं यहां पर अच्छे से बैलेंस बना पा रहा हूं। आपको भी यही करना है। फिर दूसरा हाथ को ऊपर उठाना है और ऊपर को अपने अंगूठे को देखना है, सिर उठा करके होल्ड करेंगे। 1, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा, ब्रीदिंग करते रहें। 2, 3, 4, 5। ऊपर वाले हाथ को कमर पर लिया है, श्वास को भरते हुए नीचे वाले हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, पंजे को अंदर कर लेंगे। राइट फुट आपका अंदर को होगा और लेफ्ट अब आपका बाहर को जाएगा। वापस से आपने नीचे देखने की डिस्टेंस वैसा ही बना है कि नहीं बना है। अगर आपको लगता है कि ब्लॉक की आवश्यकता है तो ब्लॉक को हम लोग अपने पैर की तरफ लेकर के आ जाते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर मैं दोनों ब्लॉक लेकर के आ जाऊंगा। इस बार मैं भी ब्लॉक का प्रयोग करूंगा ताकि आपको यह भी दिख जाए कि किस तरह से ये प्रयोग हो रहा है। देखिए, हम आप आगे रख के भी प्रयोग कर सकते हैं, पीछे रख के भी प्रयोग कर सकते हैं। आसान बनाना है तो आगे रख लें, थोड़ा सा चैलेंजिंग रखना है, प्रोग्रेसिव रखना है तो पैर के पीछे रखें। ऑलराइट, वेरी। चलिए, पैरों की स्थिति को अच्छे से बना लें। नीचे देख करके मेजरमेंट एक बार आपका जब क्लियर हो जाए कि आगे वाले पांव की हील पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं, वो एक बार क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद आपको हिप का रोटेशन देना है, यानी कि बटक्स आपका रोल करेगा अंदर की तरफ, टेलबोन टक होगी, स्पाइन ऊपर को लिफ्ट करेगी। श्वास को भरते हुए आपने लेफ्ट आर्म को ऊपर को उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए हिप को अंदर की तरफ को कट करना ताकि यह वाला हिस्सा अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। और स्ट्रेच करवाते हुए अपने लोअर टोर्सो को स्ट्रेच करवाते हुए लीन करना है अपने लेफ्ट फुट की तरफ और फिर धीरे से हाथ को नीचे लेके आ जाएंगे। इसको यहां पर मैं अपना हाथ इस ब्लॉक के ऊपर रख लूंगा। आप भी ब्लॉक का यदि प्रयोग कर रहे हैं तो उसके ऊपर अपना हाथ रख लें। फिर यहां से अपर शोल्डर को रोटेट करवाएंगे। अगर आपका हाथ ब्लॉक के ऊपर है और उसको आप प्रेस कर सकते हो तो आपने पुश करना है और चेस्ट को और रोटेट करवाना है। साथ ही साथ आपका जो बटक्स है वो हमेशा रोल इन होगा, यानी कि टेलबोन को टक इन करके रखना है, स्पाइन को लेंथन करना है और फिर अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाना है और ऊपर को देखना है। दोनों हाथों में एक अच्छा सा खिंचाव आपने बना के रखना है क्योंकि आपका हाथ नीचे ब्लॉक पर प्रेस हो रहा है। होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब ऊपर वाले हाथ को कमर पर लाएंगे, श्वास को भरते हुए नीचे वाले हाथ को उठा करके ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे, पंजे को अंदर करेंगे और फिर जंप करके पैरों को बीच में ले आएंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे। इसके बाद हम लोग हमारी अगली प्रैक्टिस की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें 3 आसन यहां पर आएंगे। वीरभद्रासन के वेरिएशंस यहां पर होंगे। वीरभद्रासन 1 करेंगे, वीरभद्रासन 2 करेंगे और फिर 2 का एक प्रकार है वो करेंगे जिसे हम लोग रिवर्स वॉरियर कहते हैं। उसके लिए हमें अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाना है। यहां से हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। हाथ यहां पर कमर पे आ जाएगा। अब यहां से दाहिने पांव पे यानी कि राइट लेग पे बैलेंस करते हुए लेफ्ट को उठा करके पीछे लेके जाएंगे। आगे वाले पांव का घुटना मुड़ेगा, पीछे वाला पांव हल्का सा बाहर को रहेगा ताकि आपका बैलेंस यहां पर बना रहे। पीछे वाले पांव की हील को पीछे को आपने स्ट्रेच करवाना है। आपकी फीमर अंदर की तरफ को रोटेट करेगी, सामने को आपको देखना है, टेलबोन टक इन रहेगी। ये वाला हिस्सा आपका न्यूट्रल रहेगा, ऐसे बाहर को नहीं निकला रहेगा, ये न्यूट्रल आपने रखना है। स्पाइन को लिफ्ट करना है, सामने को देखना है, एक टक एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को लगाना है, श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर उठा लेना है। होल्ड करेंगे यहां पर 5 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास को भरेंगे, हाथ नीचे कमर पे आ जाएगा, पीछे वाले पांव को अंदर लेके आएंगे। अब हम लोग यहीं से ही टर्न करके इस प्रैक्टिस को दूसरी तरफ से करेंगे। तो बॉडी को पीछे की तरफ घुमा लें। अब अपने लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, पीछे वाले पांव को उठा के हल्का सा बाहर को लेके चले जाएं, हील उठी रहेगी और पीछे की तरफ को अपनी हील को, अपनी एड़ी को पीछे को स्ट्रेच करवाएंगे। आपकी बैक लेग की जो फीमर है वो इंटरनली रोटेट करेगी। क्वाड्स को पुल करके रखें, नी कैप को पुल करें ताकि पैर आपका थोड़ा सीधा लगने लगे। आगे वाले पांव को भी प्रेस करके रखेंगे ताकि पैरों में एक अच्छा सा एंगेजमेंट हो जाए। बॉडी का जो बैलेंस है, जो वेट है, वो आगे की तरफ ना रहे, वो पीछे वाले पांव पे भी डिस्ट्रीब्यूट रहे।
अब सामने देखना है, एक टक एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को लगाना है, पेल्विस आपका न्यूट्रल रहेगा यानी कि टेल बोन आपकी टक रहेगी, स्पाइन को लिफ्ट करेंगे, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ बगल से ऊपर, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे। अब हाथों को कमर पे ले आएंगे, अब यहीं से पीछे वाले पांव की एड़ी को अंदर की तरफ लेके आएंगे। हम लोग वीरभद्रासन 2 की स्थिति की तैयारी कर रहे हैं। आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में आ जाए। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपका पेल्विस न्यूट्रल रहना चाहिए। फीमर जैसे कि बतलाया था कि आपके एक्सटर्नली यहां पर रोटेट होगी क्योंकि ये हिप ओपनिंग की पोजीशन है। स्पाइन लिफ्ट करेगी। उसके बाद आपने अपने राइट हैंड को पीछे शोल्डर लेंथ पे स्ट्रेच करवाना है, फिर अपने लेफ्ट हैंड को सामने की तरफ स्ट्रेच करवाना है और सामने को देखेंगे। ध्यान आपका एक टक एक बिंदु पे केंद्रित रहेगा। होल्ड करके रखें स्थिति को, होल्ड करेंगे 5 काउंट, 1 2 3 4 5, बहुत सुंदर। अब पीछे वाले हाथ को यानी कि राइट हैंड को नीचे लेके जाएंगे अपनी राइट थाई के ऊपर। श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए बॉडी को राइट की तरफ लीन करेंगे। चेस्ट को रोटेट करवाएंगे और ऊपर को देखेंगे। ये हमारा रिवर्स वॉरियर। होल्ड करेंगे 1, बहुत ज्यादा पीछे ना जाएं। अगर बैक पे आपके पेन आ रहा है या अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो बॉडी को थोड़ा स्ट्रेट रखें, ज्यादा पीछे को ना जाए। 2 3 4 5, श्वास को भरते हाथ वापस से वॉरियर 2 में। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, पैर का पंजा अंदर की तरफ। अब यही प्रक्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से करेंगे। तो राइट फुट को आपने बाहर की तरफ को टर्न करना है। उसके बाद अपनी राइट नी को बेंड करेंगे और पीछे वाले पांव को एडजस्ट करेंगे अपने आगे वाले पांव के अकॉर्डिंग। नीचे देखेंगे, आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में रहेगी। फीमर एक्सटर्नली रोटेट रहेगी। आपका पेल्विस जो है वो न्यूट्रल स्थिति में रहेगा। पीछे वाले पांव पे थोड़ा विशेष आप ध्यान लगाएंगे कि आउटर एज को प्रेस करके रखें। आपकी जो फीमर एक्सटर्नली जब रोटेट हो रही है, यदि हिप तब भी आपका लॉक आपको फील हो रहा है तो पीछे वाले पांव की एड़ी को हल्का सा अंदर कर लें। यही प्रक्रिया आप आगे वाले पांव पे भी कर सकते हैं। घुटना अगर आपका नीचे गिर रहा है तो एड़ी को हल्का सा अंदर करेंगे तो हिप आपका ओपन हो जाता है और थोड़ा स्टडीनेस भी प्रैक्टिस में बढ़ जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग पोज को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको पीछे वाले पांव की मसल्स को एंगेज करना है, यानी कि क्वाड्स को पुल करेंगे, नी कैप को पुल करके रखेंगे। हम यहां से स्पाइन को लिफ्ट करते हैं, पीछे अपने लेफ्ट आर्म को खोलेंगे कंधे की सीध में, फिर राइट आर्म को खोलेंगे कंधे की सीध में, फिर हेड को टर्न करेंगे सामने की तरफ। एक टक एक बिंदु पर दृष्टि को लगाए, होल्ड करके रखेंगे 1 2 3 4 5, बहुत सुंदर। अब अपने लेफ्ट आर्म को नीचे रखेंगे अपने लेफ्ट थाई के ऊपर। श्वास को भरते हुए राइट आर्म को ऊपर को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए बॉडी को लेफ्ट की तरफ को लीन करेंगे। चेस्ट को हल्का सा ऊपर की तरफ को रोटेट करें और धीरे से ऊपर को देखेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3, ब्रीदिंग चलती रहेगी आपकी, 4 5, श्वास को भरते हुए वापस वॉरियर 2 पे आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे, घुटने को सीधा करेंगे, पंजे को अंदर, फिर यहां से जंप करते हुए पैरों को बीच में ले आएंगे, हाथ नीचे। यहां तक थी हमारी वॉरियर की प्रैक्टिस। अब हम लोग एक और विशेष स्टैंडिंग आसन करने जा रहे हैं। आज की प्रैक्टिस का हमारा आखिरी चैलेंजिंग प्रैक्टिस है, ये चैलेंजिंग आसन है। इसके बाद हम लोग इसका थोड़ा कुछ काउंटर करेंगे और रिलैक्सिंग करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को एक ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी। ब्लॉक को आप अपने पास पे रख लें। मैं अपना राइट एज ए फ्रंट यूज करूंगा, तो आप भी अपने राइट साइड को एक ब्लॉक को रख लें। चाहे तो एक लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं अगर आप दोनों तरफ इस तरह से करना चाहते हैं तो 2 ब्लॉक हमने रख लिए, क्योंकि हमको एक ब्लॉक इस तरफ की जरूरत पड़ेगी, एक ब्लॉक की आवश्यकता यहां पड़ेगी। और हमारा जो पोज है वो है अर्ध
चंद्रासन। हालांकि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में अर्धचंद्रासन कई अलग अलग आसनों को बोला गया है। मॉडर्न लर्निंग में जो हम अर्धचंद्रासन करते हैं वही अर्धचंद्रासन, स्टैंडिंग बैलेंसिंग ये है, पोज है, इसको हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक विशेष चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग टीचिंग कराते हैं, जब लाइव टीचिंग कराते हैं तो हम बहुत देखते हैं कि स्टूडेंट पेशेंस खो देते हैं। जब टीचर एक लेंथी इंस्ट्रक्शन को यूज़ करता है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा लेंथी इंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं करता हूं, फिर भी मैं काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन कट करता हूं क्योंकि ये ऑनलाइन सेशन है और इसको कम से कम टाइम में हमको इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना है। तो यहाँ पर तेज बोलना होता है, फास्ट बोलना होता है, कम से कम इन्फॉर्मेशन में देना होता है। तो स्टूडेंट के साथ एक समस्या होती है, खासकर बिगिनर के साथ में, कि मेंटली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, पेशेंस नहीं होता है। जब हम लोग किसी भी पोजीशन में होल्ड करते हैं, टीचर इंस्ट्रक्शन बता रहा होता है, वो लोग उस इंस्ट्रक्शन को फील करने की जगह पे वो लोग क्या करते हैं, वापस आने लग जाते हैं। वो सुनना पसंद करते हैं, फिर करना पसंद करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप अपने अंदर एबिलिटी को गेन करते हैं कि करते हुए सुन सकते हैं और सुनते हुए कर सकते हैं, तो आपको आपके जीवन में, चाहे वो योग का ही क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो, आपको आपके जीवन में कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप एक अच्छे लिसनर और एक एग्जीक्यूशनर हैं कि अपने लाइफ में इंप्लीमेंट भी आप जैसे जैसे चीजों को सुनते हैं, समझते हैं और उसके साथ ही आप इंप्लीमेंट कर जाते हैं, प्रोकास्टिनेट नहीं करते हैं, अपने अपने एफर्ट्स पूरे डालते हैं, तब आपको आपके लाइफ में कभी भी कोई नहीं रोक सकता है। आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। जिसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए कंफर्ट से आपको बाहर आना पड़ेगा। डिस्कंफर्ट होने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हमारा अगला आसन के लिए आपको पैरों को पास में लेकर के आना है। हाथ चेस्ट के पास में आएंगे, घुटने को मोड़ेंगे, जंप आउट करेंगे, हाथ फिर हिप पे आएंगे। हमारा अगला आसन जैसे कि बतलाया है हमारा है अर्धचंद्रासन। उसके लिए हमने पैर को बाहर की तरफ को टर्न कराया। स्टैंडिंग हिप ओपनिंग की पोजीशन है, ये पूरी पोजीशन है हमारी स्टैंडिंग हिप ओपनिंग बैलेंसिंग पोज। अब हमने इसके लिए, मैं थोड़ा आगे आ जाता हूं, हमने इसके लिए आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ा, श्वास को भरते हुए राइट हैंड को ऊपर को लेके गए। देखिए पैर मेरे एकदम से स्ट्रेट है, आपको भी ऐसे ही रखना है, एंगेजमेंट बना के रखें। श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड को आपने लीन किया, ब्लॉक पे आपने हाथ रखा है, पीछे वाले पांव को हल्का सा उठा करके अंदर लेके आए हैं, फिर आगे वाले हाथ को और आगे लेकर गए। अब पीछे वाले पांव को आपने एंगेज रखना है, बिल्कुल ढीला नहीं रखना है, एक्टिव करते हुए सीधे ऊपर उठा लें इसको। जैसे आप सीधे उठाएंगे तो बैलेंस बनेगा, यदि आप बहुत धीरे धीरे ऐसे हिलाते हुए उठाएंगे तो आप बैलेंस लूज करेंगे। तो सीधा उठा लें इसको और होल्ड करें। अपने उठे हुए पैर की हील को पीछे को आपने पुश करना है, क्वाड्स को पुल करना है, ग्राउंडिंग लेग की क्वाड्स को पुल करना है, नी कैप को पुल करना है। उसके बाद चेस्ट को रोटेट करवाना है। आप चाहे नीचे को देखते रहें, चाहे आप साइड को देख लें, यदि ऊपर भी देख सकते हैं तो ऊपर को देख लें। अब अंत में आपने ऊपर वाले हाथ को स्ट्रेच करवाना है और होल्ड करना है। चलिए रुकेंगे इस स्थिति में, होल्ड फॉर 5, 1, 2, 3, बहुत अच्छे। अगर बहुत ज्यादा आपका बैलेंस बिगड़ रहा है क्योंकि आपके पांव फ्लैट हैं या हाई आर्च है, तो दीवार के सहारे चले जाएं। दीवार का सहारा लेकर भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। 4, 5, बहुत अच्छे। ऊपर वाले हाथ को कमर पर लाएंगे और उठे हुए पांव को सीधा नीचे लेके जाएंगे, फिर नीचे वाले हाथ को उठाएंगे, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब पैर को बदल देंगे। अब यहां से हम लोग अपने लेफ्ट फुट को बाहर की तरफ टर्न कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक बार पैर अंदर लेके आने, जंप करने, जंप कर लें, फिर पैरों को दोबारा से बाहर को खोल सकते हैं। इससे थोड़ा पैरों को रिलैक्सेशन भी मिल जाता है और एनर्जी भी बॉडी में और बढ़ जाती है। लेफ्ट फुट को आप टर्न करेंगे, घुटने को मोड़ेंगे। घुटने को मोड़ने के बाद श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे, ब्लॉक को पिक करेंगे, आगे लेके आएंगे, फिर पीछे वाले पांव को और अंदर लाएंगे। आपकी जो ब्लॉक है लगभग आपके आगे वाले पांव की सीध में आती है, थोड़ा और आगे लेके जाएं ब्लॉक को। फिर यहां से बैलेंस अब आपको आगे वाले पांव पे बनाना है। श्वास को भरते हुए पीछे वाले पांव को स्ट्रेट ऊपर लेके जाना है। इस तरह से श्वास रोकेंगे, यहां पर बैलेंस बनाएंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, बैलेंस को बनाए रखें। श्वास प्रश्वास आपकी चलती रहेगी, यानी कि ब्रीदिंग करते रहें। अपर शोल्डर को आपने रोटेट करवाना है, फिर धीरे 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 आपने ऊपर वाले हाथ को भी उठाना है। दोनों हाथों में स्ट्रेच बनाए। आप चाहे नीचे देख सकते हैं, साइड में देख सकते हैं, या फिर ऊपर देख लें। होल्ड करेंगे। 1, बहुत अच्छे। 2, स्थिति को बनाए रखें। अगर बैलेंस ज्यादा लूज कर रहे हैं तो वॉल का सहारा ले लें। 3, 4, 5। अब ऊपर वाले हाथ को कमर पर लाएं, धीरे से घुटने को मोड़ेंगे नीचे वाले पांव के, और ऊपर उठे वाले पांव को सीधा नीचे लेके आएंगे।
ब्लॉक को भी हल्का सा अंदर ले आते हैं, श्वास को बढ़ते हुए, बाएं हाथ को ऊपर, घुटना सीधा, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, पंजे को अंदर को टर्न करेंगे, उसके बाद जंप करते हुए बीच में आ जाएंगे। ये था हमारा अर्धचंद्रासन का अभ्यास। अब आपको बैठ करके रोलिंग करनी है और उसके बाद बालासन में जाकर के कुछ श्वास प्रश्वास लेनी है। तो यहां पर हम लोग रोलिंग करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ को लुढ़केंगे, श्वास को बढ़ते ऊपर आएंगे। एक अच्छी सी मसाज आपको अपने बैक पे देनी है। एक अच्छी सी मसाज के बाद पीठ के बल लेट जाना है, पैरों को आराम से पकड़ लेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को अपने चेस्ट की तरफ खींचेंगे। अब यहां से हम लोग उठ करके बैठ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी बैक थोड़ा सा थकी हुई है इस समय, तो बैठ करके कोई भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अर्धमत्स्येंद्र आसन है, इसमें जाकर के हल्का सा आप ट्विस्ट ले सकते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ से, या फिर आप सुखासन में ही बैठ करके आप सिंपली यहाँ पर ट्विस्ट दे सकते हैं, इससे आपकी बैक रिलैक्स हो जाएगी। हमारा जो प्राणायाम है यहाँ पर हम लोग अब जो करने वाले हैं वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम हमारा बाईं नाक से श्वास प्रश्वास का तरीका होता है, यानी कि हम लोग लेफ्ट नोस्ट्रल से ही इनहेल करते हैं, श्वास को लेते हैं, और लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वास को छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, वही जो हम लोग मुद्रा हमेशा बनाते हैं कि इसमें हमारी जो आखिरी की 2 उंगली हैं और अंगूठा ये पास पे जाके मिलेगा, बीच वाली उंगली हमारे दोनों भौं के मध्य पे आएगी, ये जो 2 उंगलियां थी हमारी आखिरी की, ये हमारे बाएं नाक को बंद करेगी, और अंगूठा हमारे दाहिनी नाक को बंद करेगा। हालांकि यहाँ पर बाईं नाक को बंद करने का काम नहीं है, क्योंकि हमारा जो पूरा फोकस है वो सिंगल नोस्ट्रल ब्रीदिंग में रहेगा, यानी कि हम बाईं नाक से ही श्वास को लेंगे, बाईं नाक से ही श्वास को छोड़ेंगे। हमारी जो लेफ्ट नोस्ट्रल होती है बाईं नाक, वो हमारी चंद्र नाड़ी का प्रतीक होती है, चंद्र ऊर्जा का वो प्रतीक होती है, जिसका नाम हम लोग संस्कृत भाषा में या फिर हमारी यौगिक भाषा में ईड़ा नाड़ी कहते हैं। तो ये हमारी ईड़ा नाड़ी है जो चंद्र ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है। हमारे अंदर होप, ड्रीम्स, क्रिएटिविटी इत्यादि इत्यादि ये सारी चीजें जो है ये हमारी चंद्र ऊर्जा से आती है। इस नाड़ी का, ये नाड़ी जो है ये इन सब चीजों का कारक होती है, और ये हमारे राइट ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में विजन ज्यादा बनने लग जाए, क्रिएटिविटी आपके अंदर आने लग जाए, आर्ट के साथ आपका लगाव बढ़ने लगे, तो आपको ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ ये कामिंग ब्रीदिंग होती है, आपके माइंड को सेटल करती है, कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाती है, और बॉडी माइंड कनेक्शन को बेहतर बनाती है। चलिए, मुद्रा बनाने के बाद आपने अंगूठे से दाईं नाक को बंद करना है, बाईं नाक को खुला रखेंगे, आराम पूर्वक यहां पे लंबा धीमा गहरा श्वास अपने बाईं नाक से लेंगे। श्वास पूरा अंदर आने के बाद फिर धीरे धीरे अपनी बाईं नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ेंगे। बहुत सुंदर। चलिए, आपका अभ्यास इस तरह से चलता रहेगा। आपने अपने बाईं नाक से श्वास लेना है, छोड़ना है, और इस प्रक्रिया को आपने 6 से 8 बार करना है। एक बार 8 बार आपका समाप्त हो जाए तो पहले हाथ नीचे करके अपने श्वास की सामान्य अवस्था में आ जाएं। उसके बाद फिर आपने यही प्राणायाम स्टार्ट करना है, जिसमें आप बाईं नाक से श्वास लें और फिर दोनों नाक को बंद करके श्वास को रोकने का भी प्रयास करें, जिसमें आप 5 सेकंड तक, सिर्फ 5 सेकंड तक आपको श्वास रोकनी है। 5 काउंट भी कर सकते हैं मन में, या फिर हाथ से भी काउंट आप यूज कर सकते हैं, और उसके बाद धीरे से अपनी श्वास को बाहर छोड़ना। जल्दी से नहीं छोड़ना, बहुत धीरे से श्वास को छोड़ना। इस तरह से फिर जब सेकंड रिपीटेशन में जब श्वास को रोक करके करेंगे, तब भी आपने 6 से 8 बार या फिर 8 से 10 बार इस प्राणायाम को करना है। तो चलिए, आप अपने समय के अनुसार इस प्राणायाम को धीरे धीरे कर सकते हैं। जैसे ही आपका प्राणायाम यहां पर समाप्त हो जाए, मैं आपको समय दे रहा हूं कि आप वीडियो को रोक करके आप अपने प्राणायाम को कर सकते हैं। जैसे प्राणायाम समाप्त हो जाए उसके बाद शवासन को जरूर करिएगा। शवासन भी आप यहां पर 2 मिनट से लेकर के 10 या 15 मिनट तक आप शवासन को कर सकते हैं। और मैं लेता हूं यहां पर आपसे अलविदा। इसी के साथ करता हूं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।